क्या आपके बच्चे में भी नाक में उंगली डालने की आदत है और आप ये सोच सोच कर परेशान हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये गंदी आदत छूट जाए? नाक में उंगली डालने की आदत बिल्कुल नाखून चबाने की ही तरह ख़राब और ख़तरनाक है। इससे नाक में चोट भी लगती है, ज़ख़म भी हो जाता है और बैक्टीरिया फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको बताऊंगी कुछ टिप एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने बच्चे को इस गंदी आदत से दूर रख सकते हैं। नाक में उंगली डालने की आदत इस कदर गंदी होती है कि कभी कभी बच्चा जो है हमको शर्मिंदा कर देता है। पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं बच्चे, और वहाँ हमारा बच्चा खड़ा हुआ नाक में उंगली डाल रहा है। अब हमारे समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। इसी तरह कभी कभी ये गंदी आदत जो है बड़ों में भी लग जाती है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर एक बार ये गंदी आदत पड़ जाए तो इसको छुटाना इतना मुश्किल हो जाता है कि माँ तो परेशान होकर रह जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, बहुत सब्र के साथ काम करना है। ये नहीं है कि बच्चे को डांटने लगे तो उससे वो और चिढ़ के आपको चिढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं कर, हाँ अगर बड़ा कर रहा है तो उससे आप ज़रूर टोकें। सवाल ये उठता है कि ये गंदी आदत बच्चे में आ कहाँ से गई। तो इसका जवाब तो देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और वजह हो। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का देखा देखी भी ये हरकत करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे किसी की नकल करके ये कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कोई एलर्जी हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो नाक में, या बच्चा खेलने बाहर गया है, धूल मट्टी उसके अंदर जाके इकट्ठा हो गई है जिसकी वजह से खुरंड बन गई है और वो बच्चा नाक को मुस्तकिल खुजा रहा है और उसमें उंगली डाला हुआ है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बच्चे को डांटने की ज़रूरत है। बच्चा छोटा है तो उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ये बहुत ख़राब बात है, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को बुरा लगता है। और अगर बड़ा है तो उसे आप ज़रूर डांटें। बच्चों की इस गंदी आदत को छुड़ाने के लिए एक टिप तो यह है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे बच्चा नाक में उंगली डाला हुआ है तो आप भी फ़ौरन उसको देख करके नाक में उंगली डालें, ताकि बच्चे की नज़र जब आप पर पड़ेगी तो उसे खुद ही शर्म आएगी कि मेरी नकल उतार रही है मेरी माँ या भाई बहन जो भी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे ये टिप भी काफ़ी असरदार है, इससे बच्चा अपनी इस गंदी आदत को छोड़ देता है। कभी कभी आपके बच्चे जो हैं किसी टेंशन या नर्वसनेस की वजह से भी नोज़ पिकिंग करने लगते हैं। तो आप वजह जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है। कभी जैसे स्कूल में टीचर डांट रही है, उसने होमवर्क नहीं किया है, अब उसे डर लग रहा है क्या करे, तो वो सर झुकाकर नाक में उंगली घुमा रहा है। तो ये चीज़, इसका आपको ध्यान रखना है। जब वो बच्चा जाए स्कूल तो आप प्रॉपर देखें कि उसका होमवर्क कंप्लीट है नहीं है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या किसी वजह से दुखी है, या घर का माहौल ऐसा है जिससे कि बच्चा परेशान है कि बच्चा ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। पहले तो आप कॉज ढूंढें कि वजह क्या है और उसके बाद फिर उसका समाधान करें। अच्छा, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, धूल मट्टी में खेलते हैं, नाक वाक में घुस जाती है, तो आप कोशिश ये करें कि जब बच्चा आए तो मुँह हाथ धुलवाने के साथ साथ उसकी नाक में भी पानी चढ़ा करके साफ़ करवाएं, ताकि कहीं धूल मट्टी या कुछ है जो जम गया है और खुरंड की शक्ल बन गई है तो वो दूर हो जाए और धुल के निकल जाए पानी के साथ। इसके अलावा जब बच्चा रात में सोए तो आप हमेशा याद रखिए कि उसके नाक में नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी आपके पास है, प्योर होना चाहिए, उसको अपनी उंगली पे इस तरह से लगा करके और बच्चे के नाक पे, नोस्ट्रिल में, दोनों नोस्ट्रिल में लगा दें। रोज़ आप ऐसा करें तो देखिए कि जब बच्चे की नाक मॉइस्चराइज रहेगी तो ना तो खुरंड बनेगी और ना ही उसे किसी किस्म की खुजली होगी। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, हमारी माँ भी ऐसी किया करती थी और फिर बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। नेज़ल पॉलिप्स ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि चर्बी की गांठ जो है बन जाती है, जिससे कि बच्चा मुस्तकिल नाक में उंगली डाला रहता है, क्योंकि उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उसे उलझन सी लगती है और आपके डांटने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा है। तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको दिखाएं कि वो डॉक्टर चेक करके देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि बच्चा आपके डांटने पर, आपके समझाने पर या घरेलू उपाय करने पर भी आप उसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो उसे चेक करके वो आपको बताएगा। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से बच्चे को छींक आ रही है, नाक में खुजली हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी ऐसा होता है आपके घर में पेंट हो रहा है और उसके अंदर से जो महक आ रही है, तो आपको तो फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपको नहीं है उसकी प्रॉब्लम। हो सकता है आपका बच्चा जो है एलर्जिक हो, तो उस पेंट की वजह से उसको खुजली हो रही है और जलन महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है, वो छींक रहा है।
या खुजली कर रहा है अपनी नाक में, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। इसके अलावा कभी कभी कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिससे भी बच्चे को खुजली हो जाती है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें कि वो जो पॉलन होते हैं उसके, जिसे घुंडी या जो भी आप बोलते हैं, वो उसको बच्चे से सूंघ ले। से गुलाब के फूल में येलो येलो कलर की जो छोटे छोटे से ज़ीरे होते हैं, उसको अगर बच्चा सूंघ लेता है तो हो सकता है कि वो उसके नाक के ज़रिए ऊपर चला जाए, जो उसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, और वो उसको खुजली हो रही है नाक में। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अपने बच्चे के अंदर कि वो मेरा बच्चा किस चीज़ से परेशान हो जाता है, पेंट से, कि पेट्रोल से, कि धुएं से, या किस चीज़ से, परफ्यूम से, बहुत से बच्चे परफ्यूम से भी होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल करके सलाह करनी है कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है फिर डॉक्टर जो है बच्चे के लिए कोई अच्छा सा स्प्रे एडवाइस करे जो कि बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको आप यूज़ करें और अपने बच्चे को इस गंदी आदत से दूर रखें। उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।